अरिहंत प्रभु के आ गया, सिद्ध प्रभु के आ गया, कुछ गुर्दे के आ गया से क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र सबको। गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे। हम्म, इतना बोलिए। बोल दो। सवाल ये है, इतना ज्ञान आपके पास है, उसको आचरण में जीते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता नहीं है आपको कि मतलब इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति कैसे आती है और दृढ़ श्रद्धा कैसे है आपको? थोड़े टाइम के बाद तो ढीले पड़ जाते हैं, मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि जब तक श्रद्धा को ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं आप? आप समझा दीजिए, अभी हम जो समझते हैं वो जाने दीजिए, आप समझा दीजिए अभी। ज्ञान का मतलब होता है आत्मा से बोध प्राप्त करना, अक्षरी ज्ञान नहीं। ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये सब अक्षरी ज्ञान। जब तक आत्मा से बोध नहीं होता है तब तक भय बना रहता है, हर तरह का भय, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, रोग, नुकसान, मरण, जो सब 7 भय हैं। वहां गुरुदेव के कल 7 भय का वर्णन चलेगा। तो ये भय बने रहते हैं, किंतु ज्ञान जैसे आता है प्रकाश दिखाई देता है, और प्रकाश में सारी चीजें दिखाई देती। अब बात ये है कि कौन से कष्ट आएंगे, कौन से दुख आएंगे, उनको कैसे करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा, क्या होगा, ये जो सब चीजें की भय रहता है ना, ये भय तब तक रहता है जब तक अज्ञानता की मात्रा अधिक होती है। जिस दिन भय निकल गया उस दिन सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित नजर आती। अब जरूरी नहीं केवल ज्ञानी हो तभी ऐसा हो। मति श्रुत ज्ञान भी इतना निर्मल होता है, इतना निर्मल होता है, इतना निर्मल होता है। मैं 3 बार रिपीट कर दिया इस बात कि उसी ज्ञान के बल पर व्यक्ति गुणस्थान चढ़ता है, सपक श्रेणी चढ़ता है, उपशम श्रेणी चढ़ता है। किसके ज्ञान के बल पे? मति आपकी श्रुत आवाज ज्ञान। मति आवाज कट हो रही श्रुति। है। हाँ जी। आपकी आवाज कट हो रही है गुरुजी। भैया आपके साइड इशू होगा, ऐसे अच्छा अच्छा, रेगुलर आ रही है। ठीक है, ओके। हम्म। तो हम अपने ज्ञान को निर्मल बना। जब तक ज्ञान निर्मल नहीं होगा, और वो ज्ञान वापस पुनः बता रहा, ज्ञान आत्मिक होता है। विद्या बुद्धि से होती, बुद्धि मतलब दिमाग, और ज्ञान किससे होता है? आत्मिक। आत्मिक होता है। जब तक आत्मिक चीजें नहीं प्रकट होगी तब तक हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, हमें भय बना रहता है, स्थिरता नहीं रहती है, चंचलता बनी रहती है, श्रद्धा की भारी कमी रहती है। और दृढ़ श्रद्धा उसी की बनी रहती है जो आत्मा से बोध प्राप्त करता है, बाकी नहीं होता मनोज भैया। जैसे कि समाज का डर है, जैसे कि परिवार का नहीं नहीं, डर किस है, जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप आज बाजार में नंगे घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकता, नहीं घूम सकते। ये पशु क्या करते हैं? नहीं घूमते हैं। अब हम भी घूमे दिगंबर थे। संत ही, दिगंबर निगम, संत तो वो तो आज। संत है, चलो उनके, उन्होंने तो स्वतः प्रतिज्ञा ली, वो अलग बात हो हम्म, गई। हम्म, कोई भिखारी भी है, वो कभी नंगा भी घूमता है, हाँ घूमते उसको हैं। कोई भय है क्या? नहीं है। किस बात का भय? समाज क्या करेगा? समाज कुछ कर सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है क्या? नहीं। मैंने एक बार क्लास जब स्टार्ट हुई थी अपने संकित की, शायद आप थे हम्म, कि नहीं मुझे याद नहीं है, हम्म, संकित के सतीश्वर बोर्ड की क्लास हुई थी, उसमें एक बात कही थी हम्म, कि मनुष्य और तिरंज की तो बात छोड़िए, मनुष्य और हम्म। तिरंज की, यहाँ किसका भय है? मनुष्य का भय या तिरंज का भय? इससे ज्यादा तो कोई भय नहीं है ना यहाँ। और किसी का हाँ नहीं है। देवता भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। कौन? अच्छा, देवता। देवता भी हम्म, हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, चाहे वो उसकी कितनी भी ताकत हो। हम्म, किंतु अगर बाल बांका हो रहा है तो खुद के हम्म, किए हुए कर्म है, उसको हम्म, तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते, हम्म, वितरागी भी नहीं रोक सकते। बस ये बात अगर फिट बैठ गई
फिर कोई दिक्कत नहीं, बोध बिल्कुल 100% रहेगा, विशुद्ध बना रहेगा। और ठीक गुरु है, जी बोध तो आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन कर्म जब उदय में आते हैं तब तो कहीं ना कहीं भय आ जाता है, उससे बचने की तभी कोशिश नहीं करते हैं, बोध, भागने की इसी कोशिश इसका करते मतलब हैं। ये हुआ, इसी इसका मतलब ये हुआ मनोज भैया, बोध में भारी कमी है। बोध का मतलब बोधि, हम्म, बोधि का मतलब सम्यक, हम्म, सम्यक का मतलब श्रद्धा। हम्म। इसमें भारी कमी है, तभी हम उसको भय खाते हैं। तो परवरिश ऐसी की गई है बचपन से, टीचर से, स्कूल से, समाज से, परिवार से। आज से नहीं है, अनादि से है, ऐसी अनंत काल हो गए, हम्म, उसी में जी रहे हैं, भय में ही जी रहे हैं। इसलिए ये डर निकलना चाहिए। सम्यक दृष्टि भय खाता ही नहीं है, कई भी सम्यक दृष्टि भय खाते भी हैं, हम्म, किंतु जिसकी बोधि विशुद्ध होती है, आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। सुदर्शन सेठ का लड़का, सुदर्शन कुमार हम्म, सेठ का लड़का, सबको भय था, राजा ने नगर के द्वार ही बंद करा रखे, कोई बाहर नहीं जाए। हम्म, और सुदर्शन कहाँ गए? प्रभु के दर्शन करने। माता पिता को कह रहे हैं, आज्ञा ले रहे कि मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। प्रभु हम्म, उद्यान में पधार चुके हैं, राजगृह नगर में आ गए, हम्म, बाहर उद्यान में, गुणशील उद्यान में विराज रहे हैं। हम्म, मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। माता पिता कह रहे हैं, बेटा प्रभु तो केवल ज्ञानी है, यहीं से हम्म, वंदन नमस्कार कर लो, वो देखते हैं, तुमको देख लेंगे, हम्म, तुम्हारी वंदना झेल लेंगे, हम्म, तुम्हारे भावों को जानते हैं वो। हम्म, किंतु सुदर्शन क्या कह रहा है हम्म, कि हे माता पिता, भगवान तो हम्म, मुझे देख रहे हैं, पर मैं भगवान को नहीं देखता नहीं हूँ, देखते। हाँ, इसलिए मैं तो देखने जाऊंगा, मैं दर्शन करने, हम्म, वंदन करने जाऊंगा, पूर्व उपासना करने जाऊंगा। हम्म, और चला गया। ज्यादा से हम्म। ज्यादा क्या भय था उसको, ये बता। मर उसकी जाएगा जगह और क्या, अपन मार होते देंगे। मृत्यु ज्यादा से का, ज्यादा। हाँ जी, मृत्यु क्या मृत्यु भय का था भय। मृत्यु का भय, उसको पता है मृत्यु कैसे आती है। सम्यक हम्म, दृष्टि को ये पता होता है कि मृत्यु कैसे आती है, अब कब हम्म, आती है और क्यों आती है, उसको पता है। क्योंकि हम्म, स्वक्रमी आयु है, उपक्रम लगने से हम्म, मृत्यु होगी और हो हम्म, जाएगी। सम्यक दृष्टि है तो कहाँ जाने वाले हैं उसको पता है, तो हम्म, इसलिए वो मृत्यु से भय खाता ही नहीं। हम्म, देखो, बिना श्रद्धा के यहाँ कोई भी कार्य संपादित नहीं होता। बिना बोधि के चाहे मुनि भी बन जाएं, मुनि छोड़ो आचार्य बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, किंतु बोधि कमजोर है तो हमारे कार्य संपादित नहीं होंगे। संपादित का मतलब जब धर्म आराधना हम कर रहे हैं वो फलीभूत नहीं होगी। निद्रा तो होगी, किंतु उसका फल क्या होता है? संयम का फल क्या है बताओ? बताओ, संयम का कर्मों की फल क्या है? कर्मों की निर्जरा है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको रुचि जी बताएंगे संयम का क्या फल है। चलो श्रवण का फल बताओ, इसका थोकड़े को ही कर लेते हैं। श्रवण का फल क्या है? ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान का फल? विज्ञान, और विज्ञान का फल? सवने नाने विन्नाने, प्रत्याख्यान। प्रत्यक्षान। प्रत्याख्यान का फल? भूल गई हूँ भाई साहब, बहुत पहले किया हुआ हाँ, है ज्ञान प्रत्याख्यान का विज्ञान। फल संयम। संयम। हाँ। प्रथम ज्ञान का फल संयम, संयम का फल अनावस्रव। अनाश्रय। आश्रव रुक गए हैं, जी। और अनावस्रव का फल क्या हुआ? अनावस्रव का फल क्या हुआ? अनाश्रय का फल निर्जरा। निर्जरा। तो निर्जरा हुई तो अक्रिया, अक्रिया हुई तो हाँ, सिद्ध, बुद्ध मोक्ष। और मुक्त। हाँ। समझ में आया मनोज जी? हाँ। हम्म, ऐसे होता है भैया। हम्म, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कि अपनी बॉडी को इतनी मजबूत करो, ज्ञान खुद ब खुद निर्जरा होते हुए आपके पास आएगा। अंदर ही भरा है, बाहर किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हम्म। ज्ञान कहाँ है? वो तो अंदर ही है, प्रकट होना बस बाकी फिर, है। बस 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 बस। तो इस कर्म आवरण को कैसे मिटाया जा सकता है, इसके स्वरूप को समझना चाहिए। हम्म, हम स्वाध्याय करें, श्रद्धा रखें, हैं, और ज्ञान और ज्ञानी की असाधना न करें, जितना है उसमें आनंदित रहें। जगन्य ज्ञान वाला यहाँ मोक्ष प्राप्त कर रहा है, केवल ज्ञानी बन जाता है। पूर्वों का जगन्य मतलब और, थोड़ा। हाँ जी,
हाँ, बोलिए। बोलिए। कोई नहीं है भाई साहब। अच्छा, हाँ, मैं यूँ कह रहा था कि जगन्य ज्ञान वाला भी, जगन्य ज्ञान कितना, जगन्य ज्ञान कितना होता है? थोड़ा सा। थोड़ा सा कितना बताया भगवान ने? 5 समिति 3 गुप्ती, कितना? आठ इसके बिना समिति तो तीन काम नहीं गुप्ती। चलेगा, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। हम्म। 5 समिति 3 गुप्ती वाला केवल ज्ञानी बन जाता है। द्वादशांगी पढ़ने की जरूरत नहीं, पूर्वों का ज्ञान करने की जरूरत नहीं, केवल 5 समिति 3 गुप्ती जितना सा ज्ञान, किंतु बोधि उत्कृष्ट, श्रद्धा उत्कृष्ट, उसका रास्ता पार हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। इसलिए हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, वही रास्ता क्लियर करेगा, और कोई दूसरा रास्ता क्लियर करने वाला नहीं है। रास्ता क्लियर वही करेगा जिसकी बॉडी मजबूत है, दर्शन मजबूत या विशुद्ध है। मजबूती का मतलब विशुद्ध। फिर ज्ञानावानी कर्म का क्षेपण तो ऑटोमेटिक होगा, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। ज्ञानावानी मतलब ज्ञान की कर्मों की निर्जा करना भी आवश्यक है, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, तो बोधि के साथ ही होगा। जब तक बोधि नहीं, तब तक कर्म की निर्जा नहीं। अक्षर ज्ञान कर लो, रट लो, सुना दो, पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ, विदुषी बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम कितने पढ़े लिखे, हमारे मुनि के पास कौन आता है? इतने इतने दुनिया में लर्नेड ठीक है गुरु। बड़े वो साहित्यकार भरे पड़े हैं, जिनकी सभाओं में सैकड़ों हजारों की पब्लिक रहती है, और वाह वाह करती है, और यानी कि तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार है, किंतु कल्याण नहीं होता। आए समझ में? और किसके प्रश्न हैं? आप लोग अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि 2-3 दिन की क्लास में आपने जो भी सुना है, जो लोग पहले से 14 नियम करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, तो किस तरीके से हम अनर्थ दंड को रोक सकते हैं। ऐसा कल की क्लास में था, परसों की क्लास में उपभोग परिभोग व्रत के विषय में बताया था भाई साहब ने, परसों नरसों की क्लासेस में। तो आप में से अगर किसी ने कुछ अनुभव किया है तो वो यहाँ पर शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, उनको भी ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में हम भी ऐसा कर सकते थे। डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी, मैं एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ मैं। जगन्य ज्ञान के बारे में सर ने जो इनिशियल बताया कि उसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है सर जगन्य ज्ञान में? जगन्य ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है वो आत्मिक ज्ञान है, और वो 5 समिति 3 गुप्ती, जी। ये जगन्य ज्ञान अ, जगन्य का मतलब है। लिटरल कम से मीनिंग कम, ऐसा? कम से कम, कम से कम का मतलब इतना नॉलेज होने वाला ही आगे धर्म आराधना कर सकता है। राइट। इतने आराधना करने वाला या इतने जानकार वाला ही वो व्यक्ति मोक्ष की ओर गमन कर सकता है, इससे कम वाला नहीं। उसको जगन्य में भी नहीं लिया है, इससे कम अगर ज्ञान है तो जगन्य जी में भी नहीं। मिनिमम सा। जी हाँ। हाँ, मिनिमम। और इससे ऑपोजिट के लिए क्या वर्ड है? फिर मध्यम आता है, उत्कृष्ट आ जाता है। जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। मध्यम ज्ञान होता है जी 5 समिति 3 गुप्ती से लगाकर 10 जी। पूर्व तक, ओके। ये सब मध्यम ज्ञान है। राइट और उत्कृष्ट ज्ञान 10 पूर्व से लगाकर केवल ज्ञान तक। राइट। ठीक है सर। हम्म।
और किसकी कोई बात हो शेयर कीजिए। देखिए भाई साहब, अपना अमूल्य समय देके हमको एक किसी का आया ऐसा। सपना जी बोलिए। हाँ, सपना जी अनम्यूट कीजिए खुद को। सपना जी, आपको अनम्यूट का हाँ ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र सर। आपने ना कल की क्लास में रौद्र ध्यान के प्रकार के बारे में बताया था, वो फिर से बता देंगे क्या? अच्छा, रौद्र ध्यान के बारे में हाँ सर। नोट किया था कल आपने? नोट नहीं किया सर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सुना मैंने, तो वो मेरे को एकदम से समझ में नहीं आया। और आर्त ध्यान का लिख लिया था? नहीं सर, क्योंकि मैंने प्रकार वो ध्यान के 4 प्रकार वो पता है, उसमें भी वो डिवीजन है करके मेरे को पता नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो बता देते हैं वापस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रोना धोना। हम्म, रोना धोना तो है ही। कैसे रोना धोना होता है? कोई बात तो बार बार याद करके दुखी होना। हाँ, तो आर्त ध्यान का भी बता देते हैं, वापस पुनः आप नोट भी कर सकते हैं। अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति का संयोग होने पर, जो अच्छी नहीं लगती है वस्तु या व्यक्ति, उसका संयोग हो जाए, ऐसा ऐसा चिंतन करना। अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति संयोग हो जाएगा या संयोग हो जाएगा तो वो कैसे जाएगा? अब बस्ती या व्यक्ति, बीमारी भी आ सकती है, नुकसान भी हो सकता है, कोई अनचाहे व्यक्ति भी घर में आ सकते हैं, जैसे मान लो ऐसी बहू आ गई, बेटी आ गई, बेटा आ गया, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंतन करते रहना, या अर्थ ध्यान। या इष्ट वस्तु या इष्ट व्यक्ति का वियोग ना हो जाए, कि मेरे पास पैसा है, दौलत है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये है वो है, ये मुझसे छीन न जाए, चले न जाए, ऐसा ऐसा सोचना। रोग आदि होने पर चिंतन करना, ये रोग कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा, कैसे ठीक हो, ये चिंतन करना। और इष्ट प्राप्ति के लिए चिंता उत्पन्न होना या अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की लालसा, ये सारी चीजें जो हैं आपका ध्यान। समझ में आया? हाँ सर। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान यूं देखा जाता है तो आर्त ध्यान से बड़ा भयंकर है। आर्त ध्यान में तो व्यक्ति खाली बुरे चिंतन करता है, इससे आत्मा का हित हो जाता है। किंतु रौद्र ध्यान में वो दूसरों को अहित करने का चिंतन करता है, तो दूसरों को मैं कैसे उनका नुकसान करूं। वो अति क्रोधी, अति लोभी, अति मोही, अति स्वार्थी होकर ये वो कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो ध्यान होता है वो रौद्र ध्यान कहलाता है। आगमकारों ने इसके 4 प्रकार बताए। एक तो वो कैसे करता है ऐसा दुष्चिंतन, कैसे करता है? एक तो हिंसानुबंधी, नाम नोट कर ले, हिंसानुबंधी, दूसरों को मारना पीटना, तो उसको कैसे खत्म करना, उसका कैसे नुकसान पहुंचाना, उसके बारे में वो चिंतन मनन करता रहता है, तो वो हिंसानुबंधी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंसानुबंध। ये सिर्फ दूसरों की चिंतन हिंसा, करना है सर? हाँ चिंतन करना, मारना पीटना भी हो गया, चिंतन भी करना और मारना पीटना भी, मतलब मन में फिजिकली कल्पना भी करना, मारपीट करना भी इसी में आएगा? मारपीट करना भी रौद्र ध्यान में ही आएगा। और अच्छा। उसके बारे में चिंतन करना, तो कल्पना करना, योजना बनाना, और हाँ, योजना प्लानिंग। बनाने के, हाँ, और किसी से करवाना भी, मान लो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से करवाना। ये सारे जो विचार अगर मन मस्तिष्क में आते हैं, और तो ये हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान है। क्या है ये? हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। हाँ। दूसरा है मृष्यानुबंधी, मतलब झूठी बात को सच्ची सिद्ध करना, दूसरे की सच्ची बात को भी झूठी बना देना, ऐसे उपाय खोजते रहना, झूठा प्रपंच आदि शास्त्र, या ऐसा कोई लिखित या लेटर लिखना, या ऐसी कोई साक्षी देना कोर्ट वगैरह में, झूठी है फिर भी साक्षी दे देनी। तो ऐसे सारे जो दूसरों को ठगने के लिए जो ये मिथ्या आडंबर के जाल होते हैं, योजनाएं होती है, मन मस्तिष्क में जो चलता है, ये सब क्या विषाणुबंदी रौद्र ध्यान है।
क्या है ये? मिश्रानुबंधी। मृषा, मृषा मतलब झूठ। विचारानुबंधी। मृषा। अच्छा, हाँ। मृषानुबंधी, ठीक है। अब हाँ सर। ये सभी के लेवल की बात बताइए। अपन खुद अपने लेवल पे बात कर सकते हैं कि अपने परिवार में हम कैसे झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, दूसरों का कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे बारे में हम बार बार चिंतन कर रहे हैं। तो ये मृषानुबंधी रौद्र ध्यान है। हाँ सर। तीसरा स्तेयानुबंधी। स्तेयानु मतलब चोरी। स्तेयानुबंधी यानी चोरी करने की योजना बनाना, डकैती, लूट, अपहरण, इसके बारे में उपाय सोचना, सभ्य असभ्य चोरियों के उपाय सोचना। एक तो अच्छी चोरियां, बुरी चोरियां, ये दोनों प्रकार की बताई। सभ्य शब्द इसलिए लिया कि ये चोरियां धार्मिक लेवल पे होती है, इसको हम सभ्य शब्द बोल देते हैं, किंतु है तो चोरी ही। जैसे साहित्य की चोरी करना, मान लो किसी के वर्ड्स या किसी के गीत या किसी से हमने कोई बात समझी, जानकारी करी, उसको दूसरों को सुना रहे हैं, तो उस ज्ञान का या ज्ञानी का क्या कर लेना, नाम नहीं बताना, ये सभ्य चोरी है। तो इस प्रकार तस्करी, चोरी बाजारी, अनेक हथकंडे अपनाना, चोरी की अधेड़ बुन में ही डूबे रहना, आज कैसे करना, ये कैसे करना। घर में भी मान लो कई है, अड़ोस पड़ोस में भी कई चीजें हैं। इन सारे बातों के बारे में हमारे मस्तिष्क में जो चिंतन चलता है, ये स्त्यानुबंधी रौद्र ध्यान है। ओके। हाँ सर। चौथा बताया संरक्षणानुबंधी। जैसे भूमि संबंधी, संपत्ति, मकान, किसी ने आपके पास कोई चीज रखी, चलो आपके पास रहने दो, हम बाहर घूम के आ रहे हैं, वापस आए तो बोले खो हो गई, चोरी हो गई, हमको तो दी नहीं। मतलब इस तरीके से ठगी करना। बाग बगीचे संबंधी, दूसरों की वस्तुएं हड़प लेना या स्त्री आदि हड़प लेना। पद प्रतिष्ठा या सत्ता वैभव को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरों से बचाने के लिए अहर्निश चिंतन मनन करना, तो दूसरों का कैसा हम अपमान करें, हमारा कैसा सम्मान बढ़े, ये सारी चीजें क्या है, संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। कोई इन्हें छीन न ले, इनका अपहरण न हो जाए, अपने कब्जे में न कर ले, ये सदा मेरे अधिकार में ही कैसे रहेगी, मैं क्या उपाय करूं कि मेरे पास रहे, कोई दूसरा छीन न ले, मैं ही इसका स्वामी बना रहूं, दूसरे इसमें हिस्सा ना बांटे। ये सारी चीजें क्या है, संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान वाला व्यक्ति मरकर प्राय आयुष्य बंद होता है तो नरक में ही जाता है। और आर्त ध्यान वाला व्यक्ति अगर आयुष्य बंद करता है तो वो तिरंज में भी जा सकता है और नरक में भी जा सकता है। ओके, समझ में आया? हाँ। हाँ सर, धन्यवाद सर। और बोलिए। तो एक बार नाम देख लेंगे, मैंने लिखे हैं, मात्रा वगैरह सही है कि नहीं है। देख लेता हूँ। हिंसानुबंधी, ओके। वृषानुबंधी, ओके। इस इस ते पूरा है, त पूरा है। ठीक है, मैं चेंज कर देती स्तेयानुबंधी, ते पूरा है। असंरक्षणानुबंधी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ओके। और बोलिए। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजने वाले थे ना, कल अपन ने कहा था रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ये रुचि जी बताएंगे आपको। हूँ। भेजेंगे, थोड़ा समय लग रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये पुरानी जो हो गई क्लास उसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो है ना? हाँ आएगी ना। आएगी ना, हाँ वही पुरानी जो बीत चुकी क्लास उसकी। जी आएगी। ये ठीक है ना भाई साहब, देख लेंगे स्तेयानुबंधी। ओ, ओके ओके, ठीक है। आप सब कुछ अपना अनुभव शेयर करिए। देखिए, हम यहाँ पे जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं वो सिर्फ नोट्स बनाने के लिए और ध्यान में लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो अच्छी बात है कि आप नोट्स बना रहे हैं, ध्यान में ले रहे हैं, लेकिन जब तक कि हम वो ज्ञान को क्रिया में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। हम अच्छे मायने में या एक बेहतर श्रावक या श्राविका नहीं बन सकते हैं। आज की शनिवार की क्लास स्पेशली इसीलिए रखी गई है कि हमने जो भी सीखा है 3 दिनों में, नेक्स्ट वीक से हम 4 दिन सीखेंगे,
उसको हम कैसे अमल में ला रहे हैं, ये आपको शेयर करना है। आपका एक शेयर दूसरों के लिए बहुत प्रेरणा का काम करेगा, और आपके खुद के लिए भी आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो किया वो सही किया, और उसको आप और कैसे बेटर कर सकते थे, या कहीं पे चूक हुई है तो वो कैसे सुधार सकते हैं, ये सब कुछ रहेगा। किसी ने भी थोड़ा बहुत कुछ अमल किया होगा ना 3 दिन का सुनने के बाद में। अप्रिसिएशन बहुत लोगों से मिला कि हाँ, हमने ऐसा कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना। तो जानने के बाद आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया खुद पे, कैसे अमल किया, अपना अनुभव शेयर करिए। रुचि दीदी, आप ही पहले शेयर करिए अपना। ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी तक के जब मैं 14 नियम लेती थी, मुझे जैसे पहले से बताया गया था, तो ऐसा होता था कि जैसे वाहन का रखते थे एक एग्जाम्पल, तो मैं रख लेती थी कि मेरे घर में जो भी वाहन है, 2 व्हीलर्स के मर्यादा, 4 व्हीलर की मर्यादा, ऐसा मैं रख लेती थी। और कहीं बाहर जाने का रहता था तो एक ऑटो का रख लेती थी, आपातकाल में अगर कुछ ऐसा लगा तो एक ऑटो का। तो अभी कल की बात है, मैं प्रवचन से जब लौट रही थी तो हमारी कार नहीं आई थी, तो अब घर के वाहन के अलावा मैंने कहीं का कोई खुला नहीं रखा था। तो एक आंटी ने मुझे कहा कि चल, मैं उधर ही जा रही हूँ, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तो मैं उनकी कार की तरफ मैं चली गई थी, क्योंकि पहले मेरे क्या होता था, ऐसा खुला रखते थे और ऐसा लगता था आपातकाल में रहेगा तो एक नौकार गिन के बैठ जाएंगे। पहले का यही सीखा हुआ था कि कभी कहीं कुछ एक्स्ट्रा में कुछ लेना पड़ा तो एक नौकार गिन के अपन उसको यूज कर सकते हैं। मैं उनकी कार की तरफ चली गई थी, फिर मुझे ध्यान आया, जैसा भाई साहब ने बताया कि नहीं, हमको खुला करना रहता है किसी भी चीज को। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि नहीं, मैंने तो रखा ही नहीं है ऐसा आपातकाल वाला कि मैं खुला करके कहीं किसी में भी बैठ जाऊं ऐसा। तो फिर मैं हुई, मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। तो ये वहां पे एक अवेयरनेस थी मुझे कल, जो पहले मैं करती आई हूँ उससे मैंने थोड़ा सा चेंज किया। और कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो अच्छा लगेगा। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र साहब। हाँ सर, जय जिनेंद्र। हाँ, ये आपने जो कल हाँ। बताया था समय के उपरांत का, है ना? तो ऐसे ही अपन इसे मौन लेते हैं, तो मौन में भी उपरांत ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जितने टाइम का लिया मौन, उसके हाँ, उपरांत 1 घंटे तक या फिर ले ले सकते हैं क्या हम? ले सकते हैं, हाँ? ले सकते हैं। उपरांत में है ना, वो गिना जाएगा ना जैसे? हाँ हाँ, गिना जाएगा। हाँ गिनने की दृष्टि से न ले कोई व्रत। हाँ, नहीं, मौन तो घंटे भर की लेते हैं, फिर अस्वाद हो गया तो इच्छा हो गई, चलो आज 15 मिनट और निकल गया, 1 घंटा और ले लेते हैं अपन, चलो ऐसा। हाँ, बरोबर है। मैं आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। काउंटिंग के हिसाब से कोई व्रत प्रत्यय का न ले। अच्छा। मेरे एक समय हो जाएगी, 2 हो जाएगी, देखो मेरे 3 हो गई, मेरे 4 हो गई, ऐसे काउंटिंग करने के लिए समय न करें। तो कैसे करें? संभाव के लिए। अच्छा, हाँ। वैसे भले 10, 15, 20, 25 हमने कितनी समय की कर ली होगी, बरोबर ना? हाँ। आज नहीं, अनेक भवों में की है। हम्म। कोई अर्थ नहीं निकला, संसार में ही है हम। हाँ, क्यों? वो तो। क्यों क्यों? वो तो है, फिर क्यों? वो तो है करके छोड़ना नहीं, बात को समझो। हाँ क्यों? क्यों है संसार में हम? इतने समय की करी। कई बार हम। तीर्थंकरों के संवत्सरण में हम बैठे, उनकी जिनवानी सुनी, फिर भी समय भी करी, मुनि भी बन गए, कई बार मुनि बन गए। मुनि भी हाँ। समय की होता है ना, उनके क्या होता है? हम्म। फिर भी संसार में है। क्यों? बड़े आगमकार तो कह रहे हैं कि कोई भी साधक 90 बार से ज्यादा समय का स्पर्श करेगा ही नहीं। कितनी बार अच्छा, से? 90 बार? हाँ, 90 बार से। 90 बार में तो वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। 9 बार ना अब मतलब? हाँ, 90 बार मतलब 9 बार का क्या है?
हाँ 9 बार 9 बार। हाँ हाँ 8 बार आपने कितनी पूछेंगे। समय करी हाँ, बताओ। समय हम तो कितनी करते हैं ना। समय करते हैं? कब की? हम कितने, अरे किसी भी भाव में इस जीवन में भी तो अनेक समय कर ली, हाँ, नेक्स्ट समय कर ली। हाँ, सही बात है। फिर मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? भगवान तो कह हाँ रहे हैं 9 समय से ज्यादा स्पर्श होता ही नहीं। हाँ, बताओ। तो वैज्ञानिक होगी, संभव से नहीं की है। हाँ, हम काउंटिंग करते हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, आज तो मेरे बहुत बढ़िया समय हो गई। अरे सब शुद्ध बढ़िया भाव हो में। गई, पर स्पर्श हुआ ही नहीं। हाँ, शुद्ध भाव नहीं रखते हम लोग। आत्मा से स्पर्श ही नहीं हुआ उस चीज का, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। सही बात है। ओके, और किसका कभी प्रश्न कभी है? इसमें बोलते हैं ना कि है ना 5 सामायिक साथ में कर लो या दया कर लो आज, मतलब टोटल दिन में 11 सामायिक कर लो, तो फिर उसकी विशेषता क्या होगी? इसलिए काउंटेबल नहीं करना। समय का मीनिंग क्या है एक बताओ। आप क्या समझते हैं समय के बारे में, ये बताओ पहले। संभव में रहना मतलब उतने पीरियड के लिए संसार से पूरी निवृत्ति। हाँ सावधि बरोबर। योगों का त्याग करके समय में बैठना सावध है। योगों का त्याग, हिंसा संबंधी, झूठ संबंधी, चोरी, मैथुन, परिग्रह, संसार के जो प्रपंच संबंधी किसी भी तरह से हमारे मन में क्या नहीं आना चाहिए। 2 करण 3 योग से हम त्याग करते हैं, ओके ना। हम्म। तो बस उस क्वालिटी को स्पर्श करने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। अब वो 1 समय कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, फिर 10 कर ली, 11 कर ली, तो भी स्पर्श हुआ ही नहीं, तो क्या मतलब है? हम खुश हो गए वो काउंटिंग करके, और हमने ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने जो समय की वो द्रव्य शुद्धि से भी अच्छी होनी चाहिए, क्षेत्र से भी अच्छी होनी चाहिए, काल से भी अच्छी होनी चाहिए, भाव से भी अच्छी होनी चाहिए। और 32 दोषों को, कितने दोष होते हैं? 32। 32 दोषों को टालकर अगर मैं एक रोज शुद्ध सामायिक भी करूं तो मेरा क्या हो जाएगा? मोक्ष पथ पे गमन हो जाएगा, चलना हो जाएगा। अभी हम मोक्ष के पथ पे चले ही नहीं, और लंबा कितना रास्ता है। ये जो सही नौ है। नौ नौ 9 बार की जो समय कह रहा हूँ, ये 3 करण 3 योग वाली है, ठीक है ना सर? अपनी नहीं। आसान। तो समय की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, न कि क्वांटिटी पे। एक समय की करें, उसका असर 24 घंटे रहना चाहिए। आसान। अगर नहीं रह रहा है समय करके, फिर हम घर पे आए, रसोई के अंदर गए, सब्जी सुधार रहे हैं, और मन में बहुत ही उल्लास है, उमंग है, आज बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा पीना, बहुत अच्छा करना, किंतु कितने जीवों की हिंसा हो रही है उसके प्रति कोई करुणा नहीं, तो फिर समय हुई नहीं आपकी, असर ही नहीं है आपको। बाथरूम में गए, स्नान कर रहे हैं, बाल्टी भर रहे हैं, ढोल रहे हैं, जो कपड़े नहीं धोने योग्य है उनको भी बुला लिया, अरे बच्चा वो कपड़े देना, वो वहां पड़े, वो देना, वो देना, ये देना, सब ले लुआ के मशीन में डाल दिए, या आपने खुद धोने बैठ गए। आज तो बहुत गर्मी है, सुबह नहा लिए, दिन में भी नहा लिए, चलो शाम को बहुत उमस है, एक बार और खंकोरा खा लो। खंकोरा समझते हैं? हाँ सर। हाँ, ये क्या है? ये समय का असर है क्या? नहीं सर। आज कितनी साड़ियां हमारे पास है, अब आप महिलाएं ज्यादा है इसलिए साड़ियों की बात कर रहा हूँ। फिर भी आज रक्षाबंधन आ रहा है, अब 2 साड़ी तो और चाहिए, ये और चाहिए, ये चीज तो और भी, अरे है, आप कपाट खोलो तो सही, देखो उनको कौन सी साड़ी मैंने कितने महीनों में बाद पहनी है या नहीं पहनी, कितने महीने हो गए, उनको पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं? फिर भी हम क्या करते हैं? परिग्रह वृत्ति रखते हैं। हम दूसरे को हक मार रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सामायिक कर रहे हैं। कहाँ सामायिक संभाव कहाँ है? आपके पास जितनी वस्तुएं हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो दूसरे के पास भी होना चाहिए? ऐसा सोचते हैं क्या सामायिक में कभी? मेरे को जो साता है वो दूसरों को भी होनी चाहिए, मेरे पास जो द्रव्य है वो दूसरे के पास भी होना चाहिए। मैं जैसे अभाव अनुभव करता हूँ, दूसरे भी अभाव अनुभव करते हैं, तो उनको भी कम से कम मैं हेल्प करूं। मुझे इतनी वस्तुओं की जरूरत नहीं, मैं संग्रह ना करूं। ऐसा सोचते हैं कि आप सब? बोलो।
नहीं सोचते ऐसा। बस है समय काउंटिंग करते हैं, आज तो 5 सामयिक हो गई, 6 हो गए, अरे कुछ नहीं होना है। जब तक सामयिक की क्वालिटी नहीं बनेगी, आत्मा के स्पर्श नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। ओके, देखो मैं हाँ, थोड़ा थोड़ा ही समझा पा रहा हूँ, क्योंकि दूसरों को भी प्रश्न लेने हैं और इसलिए। हाँ। ओके, किसने किया था प्रश्न ये? ये फुंकारा शब्द का क्या अर्थ बताया साहब? क्या जी? अभी बताया ना आपने एक फुंकारा। हमारे राजस्थान में जो का, आपके उधर क्या बोलते हैं? पंजाब में काक स्नान बोलते हैं क्या? हाँ जी, बड़ी स्नान कौवा छोटी कौवा स्नान, स्नान कैसे करता है? कौवा स्नान कैसे करता है मतलब आपके इसका उधर? आप पंजाब में ऐसा नहीं बोलते, मतलब पूरा स्नान नहीं करना, थोड़ा मतलब ये उमस मिटाने के लिए, थोड़ी गर्मी मिटाने के लिए पानी डाल देना शरीर पे, इसको बोलते हैं फंकोरा। मुंह हाथ धो लेना। हाँ, ऐसा ऐसा, ओके ओके, आपके उधर ऐसे बोलते हैं। देखो हम छोटी राजस्थानी है स्नान तो बड़ी थोड़ा। स्नान, हाँ जी, छोटी स्नान बड़ी स्नान क्या देते हैं? हाँ, छोटे स्नान बड़े स्नान, वही वही, ओके ओके। तो एक तो पहले सर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपसे सीखा हाँ कि पहले मैं फुहारे से नहाता था जी। मैं हाँ जी, मेरी मान्यता ये थी कि फुहारे में पानी कम डूबता है। हाँ ओके। तो जैसे आपने बताया वो गांव का उदाहरण देकर के, तो उस दिन से मैंने बाल्टी का हम्म हिसाब लगाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा, बिल्कुल फुहारे को सही। नहीं यूज किया। और हम्म जब भी कोई चीज ऐसी आती है तो ऐसे लगता है कि मतलब कोई पाप से जुड़े हुए हैं और इसको कम करना है। हम्म सम्यक दृष्टि आत्मा हमेशा पाप कम करती है। जब रोज उठती है, सोचती है कि आज कौन सा पाप मुझे नहीं करना है, या मैं ये कौन सा कार्य नहीं करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा ही सोचती है सम्यक दृष्टि आत्मा। वो इसमें यूं नहीं सोचती है कि घर के परिवार के लोग क्या कहेंगे, या समाज के लोग क्या कहेंगे, या अब मैं भी एक अपनी बात शेयर कर लेता हूँ कि मैं मेरे क्या ज्यादा प्रत्याख्यान तो नहीं है, पर मोस्टली मैं अपनी एक ड्रेस, आज जैसे आज नया मतलब धुला हुआ कपड़ा पहना, पैंट शर्ट पहने, तो मैं मोस्टली उसको 3 दिन चलाने की कोशिश करता हूँ, कि 3 दिन बाद फिर चौथे दिन में नई वापस दूसरी ड्रेस पहनता हूँ। सर्दी में तो कभी कभी 4 दिन पहन लेता हूँ। तो कई बार इस दरमियान कहीं भोजन करने का निमंत्रण आ जाता है, शादी ब्याह के या और कोई भी फंक्शन के, तो मेरा मन बड़ा कचुटता है कि यार आज नई ड्रेस पहननी पड़ेगी। कई बार तो मैं मान लो कर जाता हूँ, नहीं पहन के जाता हूँ, तो फिर परिवार वाले बोलते हैं क्या रहा हो, कहीं हो रहा है, दुकान पे आई क्यों दिखे तुम, उठो इन। मैं कहा, हाँ थोड़ा टाइम नहीं मिला, यूं नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहाने करके मैं नई ड्रेस नहीं पहनता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं नई ड्रेस जैसे ही पहना तो पुराने वाली क्या हो जाएगी, दुल्हने में चले जाएगी, और दुल्हने में जाएगी तो कितने अपकाई जीव की हिंसा हो जाएगी। तो सम्यक दृष्टि आत्मा को ये सोचना चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, मुझे खाने से बाहर निकाल देंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, तो भाई आप नई ड्रेस पहन के आओ तो हम एंट्री देंगे, ऐसा कहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं कहते हैं। ठीक है, वो बहेंगे यार देखो इंद्रेश जी आए पर ठीक है, सूट बूट पहन के नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए। अब उनकी परवाह करें कि हम अपने कर्मों की, पापों की परवाह करें, उन जो जीव की हिंसा हो रही है उनकी परवाह करें, किसकी परवाह करें बताओ? गौतम जी, पाप ही दिखता है जी, पाप करते हुए पाप से कभी हो उसी भी से जाता है डरना पाप। पड़ेगा बेशक। ये रिश्ते हाँ, नाते गोते ये जो हम सबको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे पाप में हिस्सेदारी करने नहीं आएंगे, हमको खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए समाज से, परिवार से, हाँ, धर्म कार्य करते हुए कभी डरना नहीं चाहिए। पाप कार्य करते हुए तो डरना ही चाहिए, उनके बारे में लोक लाज रखनी ही चाहिए, धर्म करते हुए नहीं। बोलिए, और कौन है प्रश्न करने वाले? जो हम सामयिक लेते हैं साहब, हम्म विधि सहित लेते हैं हम्म और विधि से ही पार लेते हैं। हम्म तो और इस सामयिक को पारते हुए कभी ऐसा जैसे टाइम की होड़ लग जाती है, भी टाइम हो गया, ये हो गया, तो इसके बचने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, टाइम की होड़ हो जाती मतलब?
जैसे अपने जिसमें कुछ स्वाध्याय एक करनी मिनट, है हाँ। या सीखना है, कोई भजन गाना है, ये तो हो जाता है, अपने को मालूम हो जाता है भी मेरा टाइम आ गया, समय का आ गया लगभग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। हाँ सर, बोलिए बोलिए। मेरे ये है कि जैसे सामयिक विधि से ली और सामयिक को विधि से पारने से पहले अंदर एक जैसे वो टाइम देखने की हो जाती है, भी टाइम देखे भी टाइम हो गया अपना पूरा, हम्म। तो वो चीजें होती है, इसका मतलब सामयिक में भी रुचि कम हुई। हाँ देखो, लेते ही तो ये बात नहीं होती है। लेते नहीं होती, लेते अपना हाँ, काम कुछ करते हैं। कुछ समय निकल जाता है, जैसे प्रार्थनाएं कर ली, भक्तांबर कर ली, और कोई पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर ली, और फिर थोड़ा मन चंचल होने लग जाता है। मतलब हाँ भी, अब सामयिक आ गई मेरी, मतलब पूरी होगी, हाँ, इतना ऐसा मन चंचल। अनुमान हो जाता है। हम्म। हम्म। तो मन को चंचल न करके, मतलब मन को चंचल न करके अगर टाइम देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, किंतु अगर मन चंचल होता है, अगर मान लो फिर 5 मिनट बाकी भी हो तो मन बार बार दुकान पे, ऑफिस में, घर में या कार्य में जाता है, तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी। इस पे और जैसे आगम थोड़ा पढ़ते हैं सुधार करना उसमें, चाहिए। हाँ जी, आगम पढ़ते हैं उसमें जैसे स्वाध्याय काल जो आता है, अभी तो जैसे हम्म। बारिशों के दिन है, सावन भादवा के, तो इसमें बारिश का, बदल गरजने का, इसका तो मतलब वो नहीं होता। हम्म। और जैसे रात को बिजली कड़की हो, ना पता चले, तो हम्म। उसका हम आगम पढ़ सकते हैं हाँ, ना पता चले तो उसका क्या कर सकते हैं, फिर वो पाठ तो बोलते ही हैं आग में तीवी का। हाँ जी, बाद में स्वाध्याय करने के बाद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ जी, आगमति भी बोलते हैं। हाँ, तो वो बोलते तो उसमें मिच्छामी दुक्कड़म हो ही जाता है। हाँ, किंतु पता लग जाए कि भाई पता रात को लग जाए। सोते समय याद आ जाए कि हाँ बहुत तेज बिजली कड़की है हाँ या जी। बिजली गिरी है, तो फिर नहीं हम्म, करना चाहिए। फिर नहीं करना। हम्म। बिजली कड़कती है ना, कभी ऐसी आवाज आती है ना, कौड़ 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 कौड़, एकदम जोर से, वो बिजली कड़क नहीं कहलाता है क्या? गिरती नहीं हाँ, है जल्दी। वो बिजली गिरने जैसे आवाज आती है। हाँ, उसमें भी उसमें, स्वाध्याय नहीं हाँ नहीं। होता। अच्छा। उसमें तो मेरे ख्याल 8 पैर की है ना, गिरने वाली में तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बोलिए, बहुत जने हैं आज, बोलिए, अपने प्रश्न करिए। तो भजन सुना दो साहब, आप, आपकी आवाज बुलंद आवाज है, भजन सुनाओ एक। अंकल, क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, वो सारा मतलब स्वाध्याय स्वाध्याय में कोई भजन 10 मिनट भजन भी गा लेते हैं। हाँ चलो, वो भी सुना देंगे लास्ट में जाते जाते। और किसी के प्रश्न हो तो बता दीजिए। प्रश्न करिए, बिना प्रश्न किए कुछ काम होने वाला नहीं है। जब तक जिज्ञासा वृत्ति नहीं आएगी, तब तक आपके मन की संतुष्टि, मन की चंचलता, मन की स्थिरता नहीं बनेगी। गौतम स्वामी को कितने ज्ञान थे? 4 ज्ञान के दान। 4 ज्ञान के धनी, फिर भी भगवान से बार बार जाके क्या करते थे? प्रश्न होते। हाँ, प्रश्न करते थे, जिज्ञासा व्यक्त करते थे, नहीं भगवान ये बताओ ये कैसा है, यूं बताओ यूं कैसा है। वो चाहते तो उपयोग लगा के वो भी समझ सकते थे, किंतु फिर भी भगवान के मुंह से सुनना चाह रहे थे कि ये भगवान इस बात का आपका वर्णन कैसे करते हैं, भगवान क्या फरमाते हैं। तो जिज्ञासा वृत्ति रखें, प्रश्न करने की मन करें, इच्छा कर रखें, तभी बात बनने वाली है। बाकी कुछ बनने वाला नहीं। हम समय वैसे ही गुरुजी, खराब कर दिया, निकल गई जिंदगी। ना जी। गुरुजी, अभी जैसे हाइट का रखते हैं, बोलते ऊंचाई का और नीचे जमीन के नीचे का, तो हम चेन्नई में क्या 30 माले 25 माले ऐसे रहते हैं, तो आज अभी 100 फीट का ले जावा रहता है, तो 5-7 फ्लोर तक जा सकते हैं। क्योंकि आवश्यकता पड़ जाती है, किसी के यहाँ जाना पड़ जाता है और 25वां माला रहता है, तो क्या करना चाहिए? मैंने बहुत बार अवॉइड किया है, बहुत बार मैं बोला भाई आज मेरे पचकान है तो मैं नहीं आ सकता हूँ करके बोला भी है ऐसे, बट कभी कभी जाना पड़ जाता है, तो क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, कि ये आइडिया रखो कि भैया आज कोई ऐसा फंक्शन है या कहीं जाना है, या तो हमारे मित्रों की ज्यादा से ज्यादा कौन से फ्लोर पे रहते हैं, तो वो फ्लोर का आगार रखो कि अच्छा। कोई 25 है, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई 40 है, तो आइडिया आ जाता है कि भाई आज वहां जाना पड़ सकता है, तो उस फ्लोर का आगार रखो। या व्यक्ति से रख लो, भाई उनके घर जाएंगे तो आगार है, बाकी मत रखो।
ठीक है। और गुरुजी किलोमीटर में होता है तो समझिए यहाँ से 60 किलोमीटर रेडियस रखना ठीक होता है, या फिर यहाँ से कोई गांव जाना होता है, समझिए 50 किलोमीटर के गांव जाके आना होता है, तो वो वाला बेटर होता है? रेडियस मतलब चारों ओर हो जाता है ना। तो ऐसे ले सकते हैं, परिषद, नगर परिषद या एरिया ऐसा होता है ना, वो चारों तरफ होती है। नगर परिषद तो चारों तरफ होती है। हाँ, या आपके इधर क्या चलता है, परिषद चलता है या निगम चलता है, क्या चलता है? डिस्ट्रिक्ट चलता है। हाँ डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट तक का ले लो भाई, तो वो चारों तरफ हो जाएगा। हाँ, या फिर लेते समय ये देखो, हम चारों दिशाओं का इतना किलोमीटर। अच्छा। हम्म, नहीं तो ऐसे भी क्या रख सकते हैं गुरुजी, आज यहाँ यहाँ पे जाना है तो उधर उधर तक का अगर रखते तो इतना ही लगता है दोष भी अपना। नहीं मर, मान लो काम ऐसा हो कभी वहां भी जाना पड़ जाए, विपरीत दिशा में भी जाना पड़ जाए, फिर ठीक है। देखो अपवाद से जाने का मतलब तो ये हुआ कि अब ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई उसके बिना साधना नहीं होगी, चंचलता बढ़ जाएगी या और कोई अपराध हो जाएगा, तो फिर अपवाद का उपयोग किया जाता है। यूं घड़ी घड़ी नौकार मंत्र बोल के चेंज करते रहेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब मरणांतिक कष्ट आए, अच्छा या अच्छा। इस कारण से कोई दूसरे मरणांतिक, किसी को मरणांतिक कष्ट आ जाए, अच्छा अच्छा। तो ये अपवादिक मार्ग हैं। बाकी अपवाद मार्ग का मतलब ये थोड़ी है कि भाई नौकार मंत्र ज्ञान यूज कर लो, सामान साधन, ऐसा नहीं। ठीक। और गुरुजी बाहर जाके घर के बाहर पानी कैसे यूज करना, भी घर का तो मर्यादा ले सकते। घर की तो मर्यादा है, पर बाहर के घर की मर्यादा ऐसे ले सकते कि मैं 10 घर के ज्यादा घर नहीं लगाऊंगा, वहां का पानी पीऊंगा बस, 5 घर से ज्यादा नहीं पीऊंगा। जाना अगर लगे आपको वहां जाना पड़ सकता है तो फिर ऐसा मर्यादा करें। अच्छा। एक जो गुरुजी, स्वाध्याय काल और अस्वाध्याय काल का बेसिक मीनिंग क्या है? बेसिक क्योंकि का हम मतलब क्या? स्वाध्याय काल बोलते हैं, मतलब इस टाइम पे आप आगम के मूल पाठ को पढ़ सकते हैं, इस टाइम को नहीं पढ़ सकते हैं, उसको अस्वाध्याय बोलते हैं। हम्म बट अब जैसी बिजली कड़की आपने बताया कि इस टाइम पे अस्वाध्याय लग जाता है, तो हम्म बेसिक रीजन क्या है कि भाई बिजली कड़की तो क्यों अस्वाध्याय लगता है? देखो कुछ कुछ असज्जाय तो क्या होता है कि औदारिक औदारिक शरीर के कारण से लगते हैं। किससे कारण से लगते हैं? औदारिक शरीर औदारी। संबंधी। औदारिक संबंधी लगते हैं। कुछ लगते हैं ज्योतिष संबंधी। किससे संबंधित हाँ, लगते हैं? ज्योतिष, ज्योतिष संबंधी। ज्योतिष चक्र संबंधी, जैसे ग्रह नक्षत्र तारा, इनके संबंधित जो मैटर है उसके संबंधित फिर वो क्या लगते हैं? दोष लगते हैं, मतलब असज्जय होते हैं। तो इसलिए यूं कुछ भी नहीं हो, औदारिक वाला भी ना हो और ज्योतिष वाला भी ना हो, है ना, तो भी आकाश संबंधी कुछ बातें हैं जिनको आकाश संबंधी और औदारिक संबंधी ये दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, है? तो उस कारणों को छोड़ना होता है। आगम कारणों ने, भगवान ने ये बात बताई है कि जैसे कोई बड़ा तारा टूट जाए, जैसे दिशाओं में कोई ऐसा लगे कि संध्या काल में जैसे कोई आग लग रही हो, भयंकर कोई मेघ गर्जना हो जाए अकाल में, मतलब बारिश के मौसम को छोड़कर बिजली चमकने लग जाए या बिजली कड़कने लग जाए, या शुक्ल पक्ष की जो एकम 20-30 की रात हो, पहर रात्रि तक आकाश में कभी कभी यक्ष का चिन्ह दिखाई दे, काली धुआं आ जाए, कभी सफेद धुआं आ जाए, इस तरीके से ये आकाश संबंधी क्या है? ये असज्जय है। इसका कारण ये है कि कभी कभी देव प्रकोप हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो भगवान की वाणी को सहन नहीं करते, उनकी प्रशंसा, उनकी रिद्धि समृद्धि को वो देखना नहीं चाहते, तो वो आपको कभी कभी नुकसान दे सकते हैं। इसलिए क्या है, ये असज्जय है। औदारिक संबंधी जैसे मान लो तीरे क्या हड्डी पड़ी हो अच्छा। और या मनुष्य की हड्डी हो, तो उन हड्डियों के बीच में या रक्त मांस हो, तो अगर वो धुली हुई नहीं है या जली हुई नहीं है, तो
उनकी दुर्गंध है, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, आपको कष्ट आ सकते हैं, देवता कष्ट दे सकते हैं। कभी अच्छा, अशुचि है, बेसिकली देवता कष्ट देंगे बोल के वो जो जो वेला में वो बिल्कुल कष्ट दे सकते हैं उसको अस्वाध्याय कहते हैं। असत्य कहलाता है। बाकी अब ये जो इसको नहीं टालते हैं और भगवान ने आज्ञा दी है, तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन भी हुआ है तो ज्ञानावनी कर्म का भी बंद होता है। समझ रहे हैं, कभी चंद्र ग्रहण होता है, कभी सूर्य ग्रहण होते हैं, कभी राजा मर जाता है, कभी युद्ध शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें हैं, इनके कारण से क्या है, असज्जाय कहलाती है। क्योंकि एक तरीका होता है किसी को पढ़ने करने का। आप कभी भी कुछ भी करने लग जाए तो ऐसा नहीं चलता। देखो सामान्य जीवन में भी हम जब स्कूल जाते हैं, है ना, तो हाँ स्कूल सर। जाते हैं, तो स्कूल जाने में भी कोई पीरियड होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ पीरियड सर। होते हैं, कोई पहला हाँ। पीरियड, दूसरा पीरियड, चौथा पीरियड। ऐसा थोड़ी पहले पीरियड में चौथा पीरियड की वस्तु पढ़ा देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं पढ़ाएंगे। या प्रार्थना का समय है तो प्रार्थना ही करेंगे, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। या कभी मान लो कोई राज आज्ञा आ गई कि आज स्कूल में क्या है, छुट्टी है ना, हाँ तो सर। उस राज आज्ञा को इग्नोर करके स्कूल चला सकते हैं क्या? नहीं। क्यों चलाएंगे तो क्या होगा? राज्य उल्लंघन, विरुद्ध करती है। वो जो हाँ, दंड बोलते हैं मिलेगा ना, उसका उल्लंघन। दंड मिलेगा, और ना हाँ। राज्य की तरफ से दंड मिलेगा। तो ये तो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, वो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं। ऐसा देवता भी, शासन की जो समय दृष्टि होते हैं, वो भी कभी नाराज हो जाते हैं कि देखो ये अवहेलना करके भगवान की वाणी का आराधन कर रहे हैं, तो वो भी नाराज हो सकते हैं। कभी हम सही आराधन कर रहे हैं किंतु टाइमिंग सही नहीं है, जैसे 12 बजे का समय, दिन का 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, या सुबह सूर्य उदय का समय, या रात्रि में संध्या का समय, दिनस्त का समय, उस समय भी अधिकांशतः देव भ्रमण होता है। वो अगर उपयोग लगाएं देखें तो देखो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, या उनकी वाणी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अपना रूप दिखा सकते हैं। इसलिए भगवान ने असज्जाय बताई। समझ में आया? हाँ सर, धन्यवाद सर। हम्म। गुरुजी जय जिनेन्द्र। हम्म। अपन संधि काल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुबह 12 बजे और शाम के टाइम जो दोनों टाइम रहता है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? अलग अलग कि कितने से कितने तक संप्रदाय अस्वाध्याय में अलग रहेगा? अलग है, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग है। कई संप्रदाय हैं, जैसे सूर्य उदय के 15 मिनट बाद, और सूर्य उदय के 24 मिनट पहले, ऐसा मानते हैं। कोई 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद मानते हैं, कोई 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद मानते हैं। तो लगभग वही हो गया टाइम कि भाई सूर्य उदय के समय हमें 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद में स्वाध्याय करनी चाहिए। स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। 12 बजे का टाइम भी यही है। 12 बजे का भी यही, रात्रि 12 बजे का समय भी ऐसा ही, वो दिन के 12 बजे का समय भी ऐसा ही। 24 पहले पहले 24 पहले 24 हाँ, बाद। 24-24, हाँ, कोई 24-24 कर लेते हैं, कोई 24-12 करते हैं, कोई कोई 12-15-15 करते हैं। याद करने के लिए 5 गाथाएं का विधान है जी। वो विषय अलग हो गया वापस, देखो वो तो अच्छा, गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिए। ठीक है, वैसे नहीं। हाँ। तो प्रतिक्रमण का सब प्रश्न है, उसमें जो अपने 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख वायु का है, तेयु का है, ये आते हैं जो मतलब 84 लाख हम्म। जीव है उन्हीं के। हम्म। जैसे 2 लाख देवता, 2 लाख सार की, ये 7 लाख पृथ्वी का है, मतलब इसको कैसे समझेंगे भी? 7 लाख प्रकार की पृथ्वी का एक योनि है। हाँ जी, इनकी जीव अलग हैं, जीवों के भेद अलग है, वो तो केवल स्थल है। योनि मतलब स्थल, उत्पन्न होने की जगह। उत्पन्न होने की जगह, तो फिर उसमें जैसे मनुष्य के कैसे समझे जाएंगे जी मूल रूप से? मनुष्य भी कई तरह के होते हैं, और समूचे मनुष्य को इसमें जोड़ना पड़ेगा। समुच्चय में आएंगे इसमें? हम्म। अलग थोड़ी है क्या समूचे मनुष्य के? 14 लाख मनुष्य बोले तो इसमें समूचे मनुष्य भी आ गया। भाई साहब, हम्म। अपन अगर बाहर जा रहे हैं जहाँ अननोन सिटी है, वहां अपने को आइडिया नहीं है कि अपने कितने वाहन लगेंगे,
लिफ्ट कितनी प्रयोग करेंगे, कितनी मंजिल तक जाएंगे, उस समय कैसे नियम लेने हैं अपने को? अब जो कुछ पता ही नहीं है तो कैसे लेंगे नियम, ये तो क्या बता सकते हैं। कुछ तो भाई पता होना चाहिए ना। नहीं, भाई जैसे अपने को दिन भर में कई बार जैसे बॉम्बे गए तो कितनी बार टैक्सी 4 5 6 भी लग जाती है, लिफ्ट भी तो मालूम केवल नहीं है टैक्सी, कि भाई। हाँ तो केवल टैक्सी टैक्सी का ले लो, बॉम्बे की टैक्सी हाँ, खुली ना हो बस। अच्छा। और हम्म। फ्लोर का भी आइडिया नहीं रहता है कि कौन कौन से फ्लोर पे ऑफिस होगा, किस फ्लोर पे जाना है, वो कुछ आइडिया नहीं होता है। उसमें फिर अपन 15 20 ऐसे देखो खुला अब रख दे कि आइडिया भाई नहीं, 20 फ्लोर तक। देखो आइडिया नहीं होता तो इसका तो क्या इलाज कर सकते हैं, बोलो। देखो मतलब आगमकार इसीलिए, कैसे बोल के आगम कर सकते हैं? इसलिए मैं यूं कह रहा हूँ ना, देखो आगमकार इसलिए कह रहे हैं कि अपनी व्यवस्थाएं सीमित करो, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपने व्यापार, अपना बिजनेस सीमित करो, तभी धर्म आराधना होती है। अब पूरे देशांतर में, देश देशांतर में हम सब फैले हुए हैं, करने हैं लंबा चौड़ा कारोबार ये, और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और नहीं, हम कारोबार क्या, के लिए नहीं जाना होता भाई साहब, ये एक बात कर, कारोबार मैं के लिए नहीं आपकी, जाना। देखो आपकी पर्सनल हाँ बात हाँ नहीं आ रही, जो मैं हाँ बात हाँ हाँ बताता हूँ वो किसी के व्यक्ति से पर्सनल नहीं है, वो सबके लिए हाँ है। तो हाँ पर हाँ। हम इतना सारा कुछ करना चाहते हैं और धर्म में भी करना चाहते हैं, तो दोनों बातें तो हो नहीं सकती यहाँ। भगवान के पास जो भी आया तुरंत उसने मर्यादा में आया, बिना मर्यादा के कोई गया ही नहीं। भले ही वो हमारे श्रावक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो ज्यादातर तो आए मुनि बन गए, बस हमको छोड़ना, हमको तो चाहिए ही नहीं है चीजें। और मान लो ऐसा नहीं कर पाया तो भी मर्यादा में आया, तभी भगवान के धर्म की आराधना कर सकता है वो व्यक्ति, अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसा इसमें मैं बता रही हूँ, अभी हम लास्ट सीजन में महाराज साहब के दर्शन के लिए बॉम्बे गए थे, तब वहां हम्म। दिक्कत आई थी, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ नहीं नहीं, कोई कि बात वहां नहीं, पे आप दिक्कत आई प्रश्न थी। पूछा, हाँ हाँ हाँ। आपके प्रश्न पूछा अच्छी बात है, पर फिर उस दिन भी आप 14 नियम का लेना चाहते हैं, पर आप एक कंडीशन डाल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से फ्लोर पे जाएंगे, पता नहीं तो नहीं वहाँ वही कितनी तो टैक्सी दिक्कत, लेंगे। वो दिक्कत यही तो दिक्कत है, उस दिन हमने लिफ्ट के हाँ लिए हाँ, तो रख फिर लिए, उसकी तो मर्यादा लिफ्ट का आप प्रयोग उसकी, नहीं कर पाए। नहीं नहीं, मैं यूं कह रहा हूँ, तो फिर आप उसकी मर्यादा कैसे करेंगे जब किसी चीज के पता होने पर ही तो कर पाते हैं। यूं कहने का मतलब मेरा ये, मान लो आपको ये पता नहीं है कि कौन से फ्लोर तक हमको जाना है, तो अब मर्यादा कैसे करेंगे। मान लो आप 10 फ्लोर की मर्यादा कर लें, अब 12वें पे चल जाना है या 15वें पे जाना है, तो क्या करेंगे फिर आप नौकार ये मंत्र। करेंगे। हाँ बस वही मैं कह रहा हूँ, बस आप वही करेंगे, भी नवकार मंत्र गिन के मेरे खुला है, और कोई रास्ता नहीं है। किंतु 14 नियम भी हमें इजीली नहीं लेने चाहिए, और अपवाद मार्ग का उपयोग भी इजीली से नहीं करना चाहिए। अपवाद मार्ग कभी उपयोग होते हैं जब मरणांतक कोई प्रसंग बन जाए, तब जाके अपवाद मार्ग का उपयोग होता है। या ऐसे कोई शारीरिक कष्ट आ जाएं, या ऐसे कोई सामाजिक कष्ट आ जाएं, या सामाजिक फर्क पड़ रहा हो, बड़े लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे कोई बड़ी नुकसान की या कंडीशन बन रही हो, तब जाके हम अपवाद मार्ग का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। बाकी तो यूं नॉर्मली तो नहीं लेना चाहिए, इसलिए सोच समझ के कार्य करना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। और एक अपन 4 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र बोलते हैं ना, आवश्यक में 32 आवश्यक में और 32 हम्म। आगम में, सॉरी। तो वो छेद सूत्र और मूल सूत्र को एक बार आप डिफाइन करके बताएंगे क्या होते हैं ये, छेद सूत्र क्यों छह बोला है? छह सूत्र का, छह सूत्र तो प्रायश्चित से संबंधित है। ये आपके कभी कोई दोस्त लग गए हैं तो उसमें केवल टोटल प्रायश्चित का वर्णन है कि कैसे उसकी शुद्धिकरण करें। छेद का मतलब प्रायश्चित। समझ में आया। हाँ। हम्म। और मूल गुरु सूत्र जी को? मूल का मतलब प्योर भगवान की वाणी, मूल सूत्र। गुरुजी, हम्म। अगर हमने लाइक 10 किलोमीटर का रेडियस रखा है, पर हम हम्म। फोन यूज करते हैं, तो अभी बॉम्बे तक भी बात करते हैं या दूर किधर बात करते हैं, वो तो सब हम्म। सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, फिर हम्म। हमारे पास आता है, रिसीव होता है कॉल वगैरह। तो ये हम्म। व्रत में भंग होता है कि नहीं होता है? अब आपने वो आने जाने गमन का किया है, केवल सुनने का तो किया नहीं, तो वो तो सारा पाप खुला ही है पूरे वर्ल्ड का।
वो थोड़ी किया कि मैं इतने दूर की बात नहीं सुनूंगी या उतने दूर बात नहीं करूंगी, ऐसा तो हमने व्रत लिया ही नहीं। काया से आने जाने की बात करी है। अच्छा अच्छा। जो व्रत लिए हैं वो काया से आने जाने के। ठीक है सर। हम्म। तो अभी हम हाँ, मोबाइल जो यूज करते हैं तो उसका कैसे लेना फिर? हाँ लेना तो आप अब उसका कैसे ले सकते हैं? मान लो कभी फॉरेन से फोन आ गया तो क्या अटेंड नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे हम YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वो कहाँ से कौन अपलोड किया हुआ है वो हमको पता नहीं चलता है। हाँ तो सारा पाप लगेगा। मान लो कि कभी हम यूट्यूब है, वीडियो है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे जिस भी जो वीडियो देख रहे हैं, जहाँ के सीन देख रहे हैं, जहाँ के बारिश के देख रहे हैं, मरने के करने के जो कुछ भी देख रहे हैं, उन सबके पाप लगेंगे। व्हाट्सएप गुरुजी छोड़ो, गुरुजी ये प्रोफेशनल वीडियो देखें वो भी उसमें भी पाप लगेगा। प्रोफेशनल किस रूप में? जैसे मेरा सर्जिकल प्रोफेशन है, ऑपरेशन का है, और ऑपरेटिव वीडियो दूसरे एक्सपीरियंस सर्जन्स के वीडियो देख कर हम लर्न करते हैं। पाप तो लगेंगे डॉक्टर साहब, पाप तो सब में लगेगा, किंतु कोई पाप का फिर लेवल चेंज हो जाएगा। आप उसको वीडियो को इस रीति से देख रहे हैं कि ये चीज कैसे हुई है, मान लो मुझे भी करना पड़े तो मैं किस तरीके से इसको संपादित करूं, मतलब सीखने की दृष्टि से आप कर रहे हैं। लर्निंग के हाँ उद्देश्य से हाँ वो जी हाँ। हाँ हाँ हाँ, और उसका फिर बेनिफिट देने की भावना रखूं यूं। हाँ तो वो हिंसा का जो पाप है वो तो लगेगा ही। जैसे मोबाइल चलता है जी या उसमें जो तेलुगु गाय की जीव की हिंसा होती है, या बोलने में जब भी मोबाइल पूरा ऑपरेट हो रहा है तो वो 6 गाय जियो से हो रहा है, तो वो उतना पाप तो लगेगा ही लगेगा। राइट उस पाप के लेवल की मात्रा कम होगी। राइट। किंतु कभी मोह प्रकृति में शौक पाप से, जड़ है। इंद्रिय विषयों के वशीभूत होकर हम वीडियो देख रहे हैं, जी चक्षु इंद्रिय को हम आसक्त बना रहे हैं, ऐसे अश्लील या और कोई भी मर्डर वाले या मूवी वाले या और जी कुछ उस पे देख रहे हैं, तो ये इन चीजों में गाढ़ बंधन बनने की संभावना रहती है। राइट। और गुरु जी दूसरा अपन मक्खन को अभक्ष्य मानते हैं ना? अभक्ष बटर नहीं मानते, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अभक्ष्य नहीं, ये महाविज्ञ में आता है। जी महाविज्ञ का भी यूज बहुत इमरजेंसी में ही करना चाहिए। राइट। शहद को और मक्खन को, ये महापक्ष हैं और इनका उपयोग भी इमरजेंसी में होना चाहिए। ऑल राइट। अभक्ष्य हमारे यहाँ मद्य और मांस, ये अभक्ष्य है, इसको किसी भी कंडीशन में उपयोग नहीं करना चाहिए। राइट। कोम की चीजें भी अभक्ष्य में आती है ना, मोड़ाई हुई कौन सी स्प्राउट, कौन सी? मट वगैरह को कोम नहीं आते क्या? स्प्राउट मैं समझा नहीं आपकी बात, स्प्राउट्स हिंदी में बताइए। उगाई हुई चीजें हैं। अंकुरित भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, ये अभक्ष्य नहीं, अभक्ष्य थोड़ी है ये, अभक्ष्य नहीं। मंदिर वाले बोलते कि अभक्ष्य है वो। नहीं नहीं नहीं, अभक्ष्य नहीं। पर ये अनंतकाय महाराज का तो लेते ही नहीं है। अचित नहीं हुई है वो, इसलिए नहीं लेते। महाराज साहब के तो सोगन है, वो अचित सचित वस्तु त्याग नहीं करे, सचित ग्रहण नहीं करेंगे, वो सचित है सारी, इसलिए वो ग्रहण नहीं करते हैं। अब इनको आप उबाल दो फिर लेते कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। मंदिर क्यों वाले उबाल महाराज का नहीं लेते हैं। वो तो अरे बासी नहीं उबालने लेते के बाद मंदिर क्यों नहीं वाले। लेते हैं? उबालने के बाद तो ले सकते हैं ना, क्यों नहीं लेते हैं? वो आमिल करते हैं तो उबाले हुए मूंग नहीं लेते हैं क्या? हाँ बट आप वो बोल रहे हैं स्प्राउट वाले नहीं अंकुरित लेते। किए हुए नहीं लेते हैं। हैं? भाई साहब अंकुरित की बात चल रही है, अंकुरित जो होते हैं ना उसकी बात कह रहे हैं। अरे वो अभक्ष्य नहीं है, अंकुरित हो मैं समझ गया, वो है वनस्पति, वनस्पति अभक्ष्य होती ही नहीं। वो अनंतकाय में तो आती होगी जी, हाँ अंकुरित होगी अनंत जब। काय में। ओके ओके, आप बात, अब विषय अलग हो गया। अब हाँ बक्ष जी, की हाँ जी। बक्ष की बात अलग हो गई, और बक्ष में भी ये अनंत काय हैं, इसलिए इनका श्रावक को उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे अनंत काय तो अनंतकाय आलू को भी है, मंदिर लहसुन भी है, प्याज भी है, जमीकंद भी है, और अंकुरित चीज भी है, और बहुत सारी चीजें अनंत काय हैं। तो उन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए श्रावक को, वो बात अलग हो गई, किंतु उसको अभक्ष्य नहीं कह सकते। आज हमारे अभक्ष्य कई, नहीं। हाँ अभक्ष्य नहीं कह सकते।
मैंने ना बहुत सी बार 25 नियम क्या 25 बोल किए हैं, पर मैंने बहुत अच्छे मतलब इसे लगता है कि कब सीखूंगी, पर मेरा सीखना ही नहीं हो रहा, दिमाग में मतलब बैठता ही नहीं 25 बोल के थोपड़े। कितने 4-5 साल से सीख रही हूँ, हमारे मैडम राजेश्री कोठारी बहुत अच्छे से पढ़ाते, तो भी नहीं हो रहा है। मतलब वो इतना जी तोड़ तोड़ के पढ़ाते, तुम बार बार पूछो नहीं समझता, पर इतना पूछने के बाद भी मतलब वो जो आंकड़े जो है ना वो ध्यान में नहीं आते। और मेन मतलब जैसे जैसे सामने पिक्चर दिखना चाहिए कि ऐसे इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, पर नहीं होता। तो ऐसा कौन सा अंतर है कि मेरे मतलब दिमाग में जल्दी ज्ञान कोई बढ़ता बात नहीं नहीं, है। आंकड़े याद मत करो, बात को समझ जाओ। अगर मान लो आपको कोई आंकड़े याद नहीं हो रहे, तो भाई कर्म कितने होते हैं, या गुणस्थान कितने होते हैं, दिशा कितनी होती है, शरीर कितने होते हैं, ये आंकड़े याद नहीं हो रहे ना आपको। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो। किंतु ये तो याद हो रहा है कि हमें संभाव रखना चाहिए। ये आंकड़े भी याद करना किसके लिए, बताओ। अब थोकड़े याद किसके लिए करना? किसके अपनी लिए मतलब एकाग्रता को अपने बढ़ाने के आत्मा लिए। को जागरूक करने के लिए। बस तो आत्मा को जागृत करना चाहिए। आत्मा जागृत कैसे होगी? समझ से, ज्ञान से। ज्ञान से होगी। मतलब हमारे धार्मिकता का लेवल है संभाव। हमने जो कुछ भी त्याग किया, तप किया, ज्ञान किया, या और कोई भी क्रियाएं की, धार्मिक आराधना की, उसका नापने का लेवल है संभाव। हमारे जीवन में कितना संभाव आया, उससे पता लगता है कि हम वास्तविकता में धर्म आराधना कर रहे हैं या केवल ऐसे ही द्रव रूप से कर रहे हैं। अगर संभाव नहीं आया है तो सारी क्रियाएं द्रव रूप से है, उसका कोई मीनिंग नहीं। तो मान लो कोई आंकड़े याद नहीं हो रहे हैं, किंतु हमें ये तो याद रहता है ना कि भाई मद्य मांस का सेवन करेंगे, पंचेंद्रिय की जीव की हिंसा करेंगे, या महाआरंभ करेंगे, या महापरिग्रह करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? नरक में। नरक ये में। इतना तो याद होता ही है ना, बस इतना याद हो गया हाँ। काफी है, इतना ही याद रखना है। तो कहने का मतलब, मान लो कदाचित आपको आंकड़े वगैरह नहीं याद हो रहे हैं, तो अफसोस करने की जरूरत नहीं। उसके सक्षम से मतलब, और हम स्वाध्याय करके, चिंतन मनन करके, अनुप्रेक्षा करके उस ज्ञानावनी कर्म को क्षय कर सकते हैं, तो फिर याद भी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं होगा। किंतु याद नहीं हो रहा है तो धर्म आराधना छोड़ना या उसके बारे में चिंतन करना नहीं छोड़ना है। फिर नहीं, जो वो आगे चीज की नहीं हो कर ही रही ले है, रही हूँ मैं, आगे नहीं की छोड़ नहीं, दिए मैंने वो। जो जो चीज नहीं हो रही है, तो उसका विकल्प ढूंढे। भाई मान लो ये नहीं हो रहा तो हम ये करें, उससे तो हमें आराधना करने को मिलेगी। ऐसा समझ में आया? आम हाँ दिनों हाँ। की अपेक्षा तपस्या के अंदर गुस्सा बढ़ता है जी। उसका कारण क्या है भाई? तपस्या नहीं करनी चाहिए अगर गुस्सा बढ़ता है तो। नहीं नहीं, ये किसने कहा कि तपस्या करने से गुस्सा बढ़ता है? नहीं, किसने कहा नहीं जी, कई बार हो जाता है। आम दिनों की अपेक्षा तपस्या के अंदर कभी गुस्सा बढ़ जाता है। मैं खुद का बढ़ जाता अपना है तो वो बता रहा हूँ। गलती कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी तपस्या गुस्सा कराती है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये कहते हैं इसका भूखे मतलब ये पेट नहीं है गुस्सा आ जाता है। अरे, इसका मतलब ये नहीं है कि तपस्या में गुस्सा गुस्सा आता है, या तपस्या करने से गुस्सा आता है, इसका मतलब ये नहीं है। हम्म। ये तो व्यक्ति की कमजोरी है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। आम दिनों की अपेक्षा तपस्या में कई बार तप बढ़ जाता है। अरे, तपस्या भी कषायों को पतली करने के लिए ही किया जाता है। अगर तप करके भी हमारी कषाय कम नहीं हुई, कषाय का मतलब केवल क्रोध ही नहीं होता, मान, माया और लोभ, लोग। विषय, विकार, हर्ष, रति, अरति, भय, शोक, ये चीजें भी अगर कम नहीं हुई, तो जुगुप्सा। फिर, हाँ, फिर तपस्या का मतलब नहीं। तपस्या करने का उद्देश्य यही है कि हमारे विषय और कषाय क्या हो जाए, पतले हो पतले जाए। हो जाए, कम हो जाए। तो ये कभी आ जाते हैं तो ये इसका मतलब ये होगा कि बाहर निकल रहे हैं, अपने पतले हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं समझना। समझ नहीं आया गौतम जी? जैसे कई बार गुस्सा, आप कह रहे हो ठीक है बात आपकी, भी पतले हो रहे हैं, तो जैसे कोई पतले चीज पतली होने हो रही है तो चाहिए। जल्दी। तप हाँ जी। करने का कारण भी यही है कि हमारे कषाय कम होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, हमारे विषय और विकार कम होने चाहिए, इसीलिए हम तप कर रहे हैं। हम्म।
अगर ऐसा करते हुए अगर भी कम भी नहीं हो रहे हैं तो फिर वो केवल दिखावा है, दिखावा। केवल शरीर को सुखाने जैसा है, शरीर को कष्ट देने जैसा है, उसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो निर्जरा से कोई मतलब नहीं है। निर्जा कम हो रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। नहीं हो रही। तपस्या का एम कषाय विषय विकार को कम करना है, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल केवल वही है। बिल्कुल केवल भगवान ने 12.5 वर्ष तक तपस्याएं करी, 1-1 महीने की, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, 4-4 महीने की, 5-5, 6-6 महीने की तपस्याएं की। सबका मीनिंग एक ही था कि मैं समभाव में आ जाऊं, जी मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, खुद के किए हुए कर्म हैं, इसलिए मुझे उनको समभाव से सहन करना, गुस्सा नहीं मेरा करना। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अपने को कोई बोल दे अदर कास्ट का इंसान कि आपके महाराज साहब जी आए थे, उन्होंने तो हमारे आलू कांदे की खिचड़ी ली, बहुत सारा दूध लिया, तो उस टाइम पे अपन ने उनको क्या बोलना चाहिए कि ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आलू प्याज की खिचड़ी ली ऐसे? तो क्यों नहीं हो सकता है? महाराज आलू प्याज क्यों नहीं ले सकते हैं? तो वो मालूम नहीं, इसके लिए पूछ रहे, तो क्या बोलना उनका, उनको तो क्या कोई बोलना? बात नहीं, ले सकते हैं, अच्छित वस्तु ले सकते हैं। ऐसा बोलना कि जो अच्छित होता है, जो पक गया है, महाराज साहब उसको ले सकते हैं। और किसी के पर्सनली त्याग हो, नहीं लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है, एक्स्ट्रा त्याग है, एक्स्ट्रा आसक्ति का त्याग कर लिया। ठीक है। 10:15 हो गए हैं। ओके, आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप अपने सवालों के साथ अगले हफ्ते शनिवार को मिलिए फिर से, लेकिन सवालों के साथ आपके अनुभव भी रहने चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं हम उसको आचरण में कैसे ला रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। इससे पढ़ाने वाले को भी एक अलग एनर्जी मिलती है कि हाँ वो करवा रहे हैं, उनको भी फील होता है कि हाँ आप चेंज, आपके में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि यही हमारी गुरु दक्षिणा है हमारे गुरु जी के लिए। कल पाक्षिक मैं पांडा आशा, जी कोई विशेष आराधना का प्रचार करें। हाँ कल पक्षी पर्व है, सभी विशेष आराधना करें ही, एकादशना उपवास तपस्या नहीं, पौरसी तो कर ही सकते हैं और प्रतिक्रमण करने का लक्ष्य रखें। जय जिनेन्द्र, सबको भाई बहुत साहब बहुत आप फरमा आभार, दीजिए धन्यवाद। पक्षी के लिए कुछ समय अर्चना। विशेष नियम एक जय जिनेन्द्र सर। जय जी। भजन रह गया जी आज। हाँ जय बस जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट बार करेंगे। ओके।